नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज परसेंट की ये क्लास है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है एक संख्या में 16.2/3% कमी कर दी गई, संख्या को पूर्ववत करने के लिए कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई पहले हमने उस संख्या में कमी करी, कितनी कमी करी है? 16.2/3%। इसकी भिन्न क्या बनेगी 16/1/3% की? तो आप बोलोगे 1/6 बनेगी जी। अगर आप पे ऐसे परसेंटेज की भिन्न बनानी नाम है तो हमारी परसेंटेज की पहली वीडियो है परसेंटेज क्लास 1, वो देख लियो, आप सीख जाओगे। यहाँ ना बताई जाएगी भाई कैसे बने में ये भिन्न। तो देखो 16/2/3% की भिन्न बनेगी 1/6। अब इसने कही है ये कमी करिए, कमी। तो आप क्या करना है, अगर कमी करी जा रही है तो अंश हर में से घटाओगे, घटा के लिखोगे। और अगर वृद्धि करी जा रही है तो अंश हर में जोड़ दोगे। तो यहाँ कमी करी जा रही है तो अंश में तो जितना है उतना ही रखोगे, लेकिन अंश हर में से घटा दोगे अगर कमी है रही है तो 1 है 6 में से घटाओगे, कितने रह जाएंगे 5, और गुणा कर दोगे 100 की। तो भैया 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। तो अगर हम संख्या में 20% की वृद्धि करें तो संख्या अपने पूर्व मान पर पहुंच जाएगी, जितनी पहले ही उतनी है जाएगी। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो दूसरा सवाल आपके सामने है, चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई, इसकी खपत कितने परसेंट कम करें ताकि खर्च ना बढ़े? खर्च उतना ही रहे जितना पहले हो। तो भैया वस्तु कम खानी पड़ेगी जब महंगी है गई है तो, सही है। तो कितने परसेंट की खपत कम करोगे, कितने परसेंट कम खानो करोगे? 12.5% की भिन्न बने करे 1/8। अब यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जब वृद्धि हो तो आप क्या करना है, अंश में तो जो कुछ है वही लिखे रहोगे, अंश में कुछ ना बदलोगे। अगर वृद्धि है तो अंश हर में जोड़ दें, और अगर कमी हो तो अंश हर में से घटा के लिखें। तो यहाँ वृद्धि है तो अंश हर में जोड़ दोगे, तो क्या लिख दोगे 8 और 1 9, और गुणा कर दो भाई सब 100 की। अब बताओ 100 एकम 100, 100 में 9 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये कमी करनी पड़ेगी हमें खपत में। सवाल 3 है जी, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 8% की कमी की जाती है, तो भिन्न 15/16 के रूप में प्राप्त होती है। मूल्य भिन्न क्या है? देखो भिन्न हमने मान लेंगे कि x/y है, भिन्न x/y है। अब इसको जो अंश है वो x है, हर जो है y है। अंश अपने आप में 100% है, हर अपने आप में 100% है। अगर अंश में हम वृद्धि करेंगे तो 100 पहले से है, और जितनी वृद्धि कर रहे हैं वो और जुड़ जाएगा। तो देखो आप क्या करना है, जैसे इसने कही 15% की वृद्धि करनी है हमें अंश में 15% वृद्धि, तो 100% तो अंश पहले से ही हो, 15 वृद्धि कर दें, कितना होगा ये 115। हर में 8% की कमी की जाती है, हर अपने आप में 100% तो पहले ही हो, 8% कम कर दोगे तुम, तो 100 पहले हो अपने आप में, 8 कम कर दिया, कितना रहेगा ये 92। जब हम ये चेंजिंग कर देंगे ना तो भिन्न कितनी रह जाएगी, हमें भिन्न प्राप्त होगी 15/16। अब तुम्हें क्या करना हो भैया, अब ये करना हो मूल भिन्न बतानी, यानी x/y का मान बताना हो, x/y का मान बताना हो। तो बराबर में कितने हैं हमारे 15/16, और 115/92 उधर ले जाओगे तो यहाँ गुणा में इधर भाग में जाएंगे। तो आप क्या करना हो, गुणा को चिन्ह लगाना है और उल्टी गुणा कर दो 92/115। अब देखो आप ये काट दें, 15 5 से काट के देख लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 चौका 92, 4 चौक 16, अंश में तो बनो भाई 3 और हर में कितना बनो 4। तो मूल जो भिन्न है ना वो 3/4 ही। सवाल 4 है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 10% की कमी कर दी जाती है, तो भिन्न 16/21 के रूप में प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या ही? हमने मान लिया कि मूल भिन्न x/y थी। अब देखो इसमें वृद्धि कर रहे हैं, इसने कहा 20% वृद्धि करेंगे अंश में, तो अंश पहले से ही 100% है, 20% वृद्धि कर देंगे तो अंश बन जाएगा भैया 120%। हर देखो अपने आप 100% है और 10% की कमी कर रहे हैं, तो 100 पहले से हो 10 कम कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा ये 90। जब हम ऐसा कर देंगे ना तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होगा फिर 16/21, 16/21। अब हमें मूल भिन्न पूछिए, यानी x/y को मान बताना आप है, तो आप 120/90 उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा आपका x/y बराबर
यहाँ क्या हो 16/21 गुणा का चिन्ह लगाओ और इसे उल्टी गुणा कर दो यहाँ, ठीक है, इसे उल्टी गुणा कर देंगे यहाँ, तो इसे लिख दोगे आप 90/120। भैया 30 तिया 90 और 30 चौका 120, 4 ते 16 4 बार और 3 ते 21 7 बार, तो अंश में बचेगा 4 और हर में बचेगा 3। यही तुम्हारा उत्तर है। आ रहे होंगे समझ में, बताइए कमेंट्स में। चलो सवाल भैया 5 है। ये कह रहा है 15 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 5 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी? बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगा। जितने लीटर तुम्हारा सामान है, जैसे 15 लीटर है, या हम कितनी चीनी है, कितने % चीनी है, जितने % कोई मात्रा बताइए ना, बाकी गुणा कर दो डायरेक्ट, ठीक जी। 15 लीटर चीनी ही, और इसमें 15 लीटर चीनी का मतलब घोल है, इसमें कितनी चीनी की मात्रा कितनी है % में? 40%। तो जितने % में मात्रा है उसकी कर देंगे गुणा। अब ये कह रहा है कि 5 लीटर पानी और डाल दिया। अब जितना पानी आपने और डाला भाई, 15 तो पहले से हो, 5 और डाल दियो, कितना होगा? 20, या लिख दो हर में। अब कैलकुलेट कर लो, यही तुम्हारा उत्तर है। तो देखो 20 तो ये काट देंगे 2 बार और 15 दूनी 30। अब जो नया घोल बने हो ना, वो हम 30% चीनी की मात्रा रह गई है बस। चलो सवाल 6 है जी। नमक तथा पानी के 38 लीटर मिश्रण में 10% नमक है, घोल को गर्म करके 3 लीटर पानी उड़ा दिया गया। यानी जब पानी हम गर्म कर रहे हैं तो 3 लीटर की बन गई वाष्प, ठीक है, 3 लीटर वाष्प के रूप में उड़ गो। तो उड़ा दिया जाने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी? तो अब भैया देखो, पहले कितने लीटर मिश्रण है? 38 लीटर। यहाँ कितने % नमक है? 10%, दोनों ने गुणा। अब वो कह रहा है कि 38 लीटर हो, पहले जब हमने गर्म करे 3 लीटर उड़ गो, 38 लीटर मिश्रण हो, 3 लीटर उड़ गो गर्म करने पे, तो घट गो ना 3, कितना रहेगा फिर? 35, 35 से नीचे रख दो बस। अब यह कैलकुलेट करो, देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 38 की 2 में गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे भैया 76, और भाग देंगे हम 7 से। अब 7 से भाग देंगे तो देखो ये % में आवेगा मामला, 7 एकम 7 और ना जाने की 0 दशमलव ये 60 कर देंगे, और 7 अट्ठे 56, तो लगभग ये 10.8% बन जाएगा ये मिश्रण जो है। सवाल 7 है। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? भाई वहाँ ने कही हम थे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताओ कस्बे की क्या होगी। आज कितनी है ये की जनसंख्या? आज तो भैया 8000 है। 8000 वृद्धि कितनी है रही है? 15% वार्षिक वृद्धि है रही है। का मतलब समझो, 15% वृद्धि का मतलब है, % हटाओगे तो हर में 100 लगाओगे। अगर आज जनसंख्या 100 है तो 1 साल पीछे 15 और बढ़ जाएंगे, यानी कितनी हो जाएगी? 115/100। अब 5 से काटियो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है, यानी 20 की 23 हो जाएगी 1 साल पीछे। तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद बताओ। अगर 2 वर्ष बाद पूछे तो 2 बार गुणा करो इसकी, 3 वर्ष बाद कहे तो 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। तो वन कहिए 2 वर्ष बाद बताओ तो 2 बार गुणा कर दो, 23/20 और गुणा 23/20। अब देखो यहाँ 20 में 2 जीरो, 2 जीरो ये हटा देंगे, 2 तो ये कट जाएगा 40 बार, और या 2 तो ये कट जाएगा 20 बार। 23 मतलब 23 की गुणा करोगे तो 23 की गुणा होगी, ये बन जाएगा 529। हमारा कितना भाई? 23 और 23 की गुणा करेंगे और फिर 20 की करेंगे तो ये आ जाएगा 20 गुणा, देखो 20 तो ये वाले, और 23 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 529। तो अब करो, 0 है तो 0 तो यहीं रख दो, 2 ने 18 हासुल लग गए, 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, जनसंख्या बन जाएगी 10,580। तो इस सवाल ये 8 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? भाई आज से 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है हमें। आज हमें बता दिए कि 1,76,400 आदमी रह रहे हैं कस्बे में, 5% की वृद्धि है। 5% वृद्धि का मतलब क्या होगा भाई? 105/100 होगा। यानी अगर आज हर दिखा रहा हो कि आज कितने, आज 100 आदमी है ना कस्बे में, तो 1 साल बाद 5 और बढ़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 105। 5 ते ही काट लो, 5 दूनी 10 20 बार, और 5 ते कट जाएगा 21 बार, यानी 20 के 21 आ जाएंगे। तो आप इसी 21/20 की गुणा करनी है यहाँ। अब देखो कैसे करनी है।
पहली बात तो ये है कि उसने हमसे कही है कि 2 वर्ष की बात है ना, जितने वर्ष की कहे उतने ही बार गुणा करेंगे। 2 वर्ष की कहे 2 बार गुणा करो, 3 वर्ष की कहे 3 बार गुणा करो, ठीक है। अब पूर्व की कही है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या है, यानी 2 वर्ष पहले आज से। तो जब पहले की पूछे, पूर्व की पूछे तो उल्टी गुणा करें इसकी, ये ध्यान रखिए। तो उसने 2 वर्ष पूर्व की कही है, तो इस 21/20 की उल्टी गुणा करोगे, यानी 20/21। कितने बार करोगे, जितने साल हैं। तो 2 साल हैं, 2 बार करो भैया गुणा 20/21। ऐसा काटो भैया 21 थे, तो 21 थे काटो, 21 अट्ठे करके देखो, तो 21 अट्ठे, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यहाँ 16 कर दिए, 8 बचे 4 आ गए। फिर 21 चौका 84, अब कितने बचे यहाँ 2 जीरो। अब याद देखो 21 चौका 84 और 2 जीरो आ जाएंगी। 20 की गुणा करोगे 400 और 400 की 400 में गुणा करिए तो 4 चौक 16 और 4 आ जाएंगी, जीरो 4 है गए। तो भाई अब देखो 2 साल पहले की पूछी है तो 1,60,000 है 2 साल पहले। सवाल 9 है तुम्हारे सामने। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 रुपया है। यदि इस मशीन के अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। भैया देखो, या तो आ जाए अवमूल्यन, या एक नाम और आ सके इसकी जगह पे, क्या आ सके जी, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, तो अवमूल्यन हो या मूल्य ह्रास हो, इसका मतलब है मूल्य में कमी आना, मूल्य में कमी होना, ठीक है। कितनी कमी है रही है, 10% वार्षिक कमी है रही है। 10% वार्षिक कमी, देखो 10% का मतलब है 10/100। अगर आज कीमत 100 रुपया है तो 1 साल बाद 10 रुपया कम है जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 90/100। 0 से 0 काट दो, यानी 10 की वस्तु 9 की रह जाएगी 1 साल बाद, ये यह हिसाब से कमी आवेगी। तो वाने बोलिए हमते वर्तमान मूल्य है 7,29,000, ठीक। और वो कह रहा है इसका 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। यूँ बताओ, आज मैंने कोई चीज़ खरीदी ली 7,29,000 की, अब या कि हर साल कीमत घटेगी, 3 साल बाद कितनी आ जाएगी। तो जब बाद की बात करें ना तो 9/10 की गुणा करोगे, यानी जी यहाँ जो भिन्नाई है उसी की गुणा करोगे। कितने बार करोगे, तो देखो जितने साल हैं उतने बार करोगे। इसने बोलिए यहाँ 3 वर्ष बाद, तो इसकी 3 बार गुणा करोगे। करो भैया 3 बार गुणा, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो ये 3 जीरो तो 3 जीरो कट गई। अब देखो 9 निम 81, 81 निम्मा 729, और जब 729 की 729 में तुम गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 53, 14, 41, ठीक है। तो 3 साल बाद की कही है ना, तो कीमत कितनी रह जाएगी, कीमत रह जाएगी 5,31,441 रुपया। आ रही है चीज़ समझ में, ठीक। हाँ भैया, सवाल तुम्हारे सामने 10वां है। एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 87,480 रुपया हो तो मशीन को क्रय मूल्य क्या है, मतलब मशीन खरीदी कितने में ही। तो आप बताओ, मशीन को पूछो हमें क्रय मूल्य, मशीन को पूछो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब जब मशीन हमने खरीदी है, ठीक। तो इसने कहा एक मशीन अभी खरीदी है, अभी खरीदी है, तो भैया अभी का मूल्य पूछो कितने में खरीदी है ना। वर्तमान में मशीन की कीमत कितनी है जब हम खरीद रहे हैं, ये बात पूछिए। इसके मूल्य में 10% कमी, 10% वार्षिक दर से कमी आ रही है। तो आप बताओ 10% कमी का मतलब आप क्या लिखोगे, अरे 90/100 यही तो लिखोगे। 100 की वस्तु 90 रुपया की रह जाएगी, 100 की वस्तु पे 10 रुपया कम रह जाएंगे, तो 100 की वस्तु 90 की रहेगी, 0 से 0 काटो, यानी 100 रुपया की 10 रुपया की वस्तु 9 की रह जाएगी। तो ये 9/10 बन गई हमारी भिन्न। अब ये कह रहा 3 वर्ष बाद इसका मूल्य, यानी आज मशीन खरीदी है, 3 वर्ष बाद कीमत रह जाएगी इसकी 87,480। 3 वर्ष बाद 87,480 रुपया कीमत रह जाएगी। तो जब हमने खरीदी है आज की डेट में, अब कीमत कितनी है, तो ये 3 वर्ष बाद की कीमत है, हमें आज की लानी है। आप बताओ, आज कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 3 वर्ष बाद कम कीमत की रह जाएगी ना, तो आज तो ज़्यादा की है, तो हमें जा रेट से गिरावट आई है ना, वही रेट से उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 10 की वस्तु 9 में बिकी है, तो आप 9 की वस्तु 10 में बेचो, यानी उल्टी गुणा करोगे।
उल्टी गुणा करोगे भाई तो आप लिखोगे 10/9 और कै बार गुणा करोगे, जितने साल हैं 10/9 और 10/9। अब देखो 9 ते काटो इसे, 9 नीम 81, 6 4 बचे मतलब 64 है गए, और 9 सत्ते 63, 1 और फिर 18, 9 दूनी 18 ना जाने की 0, फिर यह 9 ते काटो, 9 एकम 9 ना जाने की 0 और 9 अट्ठे 72 और ना जाने की 0, फिर 9 ते काटो, 9 ते कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 बार। 120 तो ये है ही, 10 10 10 इनकी गुणा करोगे तो ये 3 0 और बढ़ जाएंगे 120 के बाद में, 1 2 3 1 2 3। तो भैया आज जब हमने ये खरीदी है तो मशीन को मूल लगेगा ये कितना। चलो भैया 11 सवाल है। आम का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व लगाया गया, यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा इसकी ऊंचाई, अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो, तो इसे जब लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई क्या थी। तो आप पे क्या करना भाई, कब लगाया गया ये 2 वर्ष पूर्व, तो आप पे बताना है 2 वर्ष पूर्व लंबाई। आज कितनी है लंबाई, आप कहोगे जी आज तो 540 है, आज लंबाई 540 है। अच्छा कितनी वृद्धि है रही है 20%, 20% वृद्धि का मतलब आप क्या बोलोगे 120/100, यानी पहले 100 ही तो 20 बढ़ जाएगी एक साल बाद, 20 छिक्के और 20 पंजे, तो भिन्न बन गई इसकी 6/5, 6/5। अच्छा ये वर्तमान की ऊंचाई है ना इसकी, अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो, तो जब इसे लगाया गया तब इसकी ऊंचाई क्या है, आज की ऊंचाई दी है, 2 वर्ष पहले की पूछी है क्योंकि 2 वर्ष पहले लगाया है, तो इसकी उल्टी गुणा करोगे पहले तो और 2 बार करोगे, तो 5/6 गुणा 5/6। अब 6 ते काटो, 6 नियम 54, 90 बार, 6 ते फिर काटोगे 15 बार, 5 पंजे 25, 25 15 गुणा करोगे ना 375 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ जाएगी। तो भाई यहाँ से आगे कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।